आज आप लोगों को साइंस में टॉपिक है दूरी और विस्थापन। दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, इसके बारे में आप लोगों को हम बताने चल रहे हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम से समझने का प्रयत्न करें। ए, बी, सी, यहाँ पे हम एक नाम दे रहे हैं यम। ये आप लोग सोच रहे होंगे क्यों बनाए, एक्चुअल क्या बनाए, चार लोगों का घर बना दिए। ये चार लोगों के घर से एक घर के बच्चा होता है परिवार का एक का। सबसे पहले जान लीजिए कि ए और बी के बीच की दूरी 5 किमी है, बी और सी के बीच की दूरी मान लीजिए 10 किमी है, और ए और एम के बीच की दूरी कितनी है घर की, मान लीजिए 7 किमी है। एक घर से निकलता है। आपको पढ़ाने क्या चल रहे हैं हम, दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये आपको दो टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं। क्योंकि बच्चे याद कर लेते हैं लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ये कैसे किया जाए। तो मान लीजिए कोई बच्चा ए पर है, यहाँ से गाड़ी अपनी उठाता है और बाइक से क्या करता है, वो जाता है और पहुँचता है सी के घर। सी के घर यहाँ पहुँचता है और सी के घर पानी उनी पीता है, और सी के घर से पुनः आता है, कहाँ आता है, बी के घर। पहले वो गया सी के घर, सी के घर से फिर कहाँ आया, बी के घर। इसी समय टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा था और उसकी मम्मी ने फ़ोन किया, बेटा कहाँ हो। तो बेटा ने बताया कि मम्मी मैं बी के घर पे बैठा हूँ। यहाँ इसको एक कहानी के रूप में आपको बता रहे हैं कि इसको समझिए क्या है। तो मम्मी ने सोचा कि बच्चा हमारे घर से 5 किलोमीटर, बी के जानती थी 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर दूर है। तो जो प्रारंभिक स्थिति, बच्चा गया यहाँ से, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसकी प्रारंभिक स्थिति उसका घर है और उसकी जो अंतिम स्थिति है वो कहाँ है, बी का घर है। तो जो बीच की दूरी उस समय प्रारंभिक और अंतिम होता है, माँ जो सोच रही है वो होता है। तो जान लीजिए वो क्या है, विस्थापन है। अर्थात बच्चे का अगर विस्थापन देखा जाए तो विस्थापन उसका 5 किमी है। क्यों 5 किमी है, क्योंकि बच्चा घर से और उसके बीच की दूरी अब इस समय प्रेजेंट में जब माँ फोन करती है तो मात्र 5 किलोमीटर है। लेकिन बच्चा ये जानता है कि वो दूरी कितना तय किया। दूरी का मतलब होता है टोटल पथ की लंबाई। अर्थात तो यहाँ से निकला, आप कहाँ गया, सी के पास गया, और सी से पुनः कहाँ आया, बी के पास आया। अर्थात दूरी में कितना गया, पहले यहाँ से यहाँ गया 5 गया, फिर यहाँ से यहाँ गया 10 गया, और फिर वापस भी आया, कितना, 10 वापस आया। अर्थात अगर टोटल करेंगे तो दूरी आपका क्या हो गया, 25 किमी। अर्थात आपकी जो बाइक रीडिंग होता है, रीडिंग आपका क्या है, जितना भी आप जाएंगे वो दूरी बताता रहता है कितना किलोमीटर आप गए। तो ये जो रीडिंग बता रहा है यहाँ से यहाँ तक कुल कितना गया, 25 किलोमीटर। जबकि विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम जो उस समय की स्थिति होती है उसके बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। आपका दूरी क्या है बेटा, अभी इसमें थोड़ा सा और जानिए। फिर बच्चा घर पे नहीं आया, कहानी के रूप में समझिए। फिर माँ फोन करती है तो मालूम हुआ बच्चा का बाइक कहाँ खड़ा है, वो बाइक यहाँ लेके खड़ा है, यहाँ बाइक उसकी चल रही है, बाइक पर वो यहाँ पे बैठा हुआ है और यम के घर के सामने माँ ने फोन किया तो बच्चा बताता है माँ मैं इस समय यम के घर हूँ। तो माँ ने कहा कि तू वहाँ चला गया उल्टा, आई मीन यहाँ से आके पुनः यहाँ चला गया। आई मीन अब विस्थापन कितना हो गया,
यहाँ से यहाँ तक 7 किमी हो गया, लेकिन 7 किमी चूंकि अपोजिट साइड में हो गया, इसलिए विस्थापन यहाँ पे -7 किमी हो गया। कितना हो गया? -7 किमी। जबकि फिर कुछ देर के बाद माँ फोन करती है तो बाइक लेके अपने घर पहुंच गया। घर पे कहता है कि मम्मी फोन करती है, बोलती है बेटा कहाँ हो? कहता है मैं घर पे हूं। तो अर्थात माँ जानती है घर पे है। अब दूरी कितना है आप बताइए? अब इस समय विस्थापन कितना है? 0। अब विस्थापन प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक स्थिति हो गया, माने घर से निकला घर ही पे है। आई में विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया। कहने का अभिप्राय यह है कि जो आपका ये दूरी है, ये दूरी आपका अदिश राशि है। अदिश राशि सदिश राशि हिंदी में 2 होता है, और आपका विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। अदिश राशि जो केवल आपके परिमाण क्वांटिटी पर निर्भर करता है, और जबकि ये क्या है? परिमाण और दिशा दोनों पर निर्भर करता है। अर्थात ये दिशा के अनुसार इसका जो आपने देखा, इसका जो सिंबल हो सकता है, विस्थापन धनात्मक हुआ पहले, फिर विस्थापन क्या हुआ? ऋणात्मक हुआ, फिर विस्थापन क्या हुआ? 0 हुआ। अर्थात विस्थापन आपका 0, धनात्मक और ऋणात्मक तीनों हो सकता है। जबकि आपकी जो दूरी है ये ऑलवेज, हर समय, हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझिए, ये है, ये घर है आपका, इंग्लिश में लिख देते हैं होम। यहां से आप ऐसे जा रहे हैं, अर्थात इस तरीके से आप यहां हो, यहां से आपका मध्य हिस्सा ऐसा रास्ता है। अब आपसे पूछा जाए ये हिस्सा आपका ए है, ये हिस्सा बी है। आप बी पर पहुंच गए हो, बी पर पहुंच गए हो, ये इसका केंद्र है, सेंटर है। अब आपसे पूछे, यहां से आप ए से बी पर आए, अब बी पर आए और आपसे पूछा जाए कि आपका विस्थापन कितना है या आपका दूरी कितना है, तो दूरी आपका मतलब ये है, दूरी ऐसे, दूरी का मतलब टोटल अगर देखेंगे तो ये परिधि है। अब परिधि का दूरी क्या होता है? 2 पाई आर। पूरा परिधि कितना होता है? 2 पाई आर। परंतु आपका आधा गए हैं, आधा ही गए हैं, तो आधा इसमें काट देंगे तो क्या हो गया? पाई आर। लेकिन आपका इसी में विस्थापन पूछ ले, तो विस्थापन का मतलब है कि ये आर इतना है, आर इतना है। आई मीन विस्थापन यहाँ प्रारंभिक और अंतिम स्थिति दिशा मायने रखता है। यहां से दिशा ऐसे मापा जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2r। 2r का मतलब क्या है? व्यास। आई मीन रेडियस है, और डायमीटर है, आई मीन डायमीटर के बराबर उसका क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। अर्थात हम ये समझ पा रहे हैं कि आपको विस्थापन और दूरी इस बैक के माध्यम से आपको बताने का प्रयत्न किए, जबकि आप डायरेक्ट याद करते हैं दूरी माने पथ की लंबाई है, जबकि आपका विस्थापन क्या है कि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की जो भाग होते हैं उसको विस्थापन कहते हैं। परंतु उतना मात्र समझ लेने से अगर आप पिक्चर के माध्यम से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप निश्चित ही जो न्यूमेरिकल होगा या अन्य चीज़ों में आप डिफीट खाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखे होंगे और समझे होंगे, और आप लोग अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।